हेलो क्लास। आज आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया पढ़ाया जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने लिखी है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन इज दैट, यानी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का केंद्रीय भाव यह है कि This poem is a personal sonnet of Milton. This poem, यह कविता, पर्सनल सोनेट यानी व्यक्तिगत सोनेट। सोनेट आपको बताया था कल ही, जो सोनेट होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है। यानी इस लाइन का मतलब ये है, दिस पोएम इज़ अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन, यानी कि ये जो कविता है ये मिल्टन की व्यक्तिगत सोनेट है। यानी कि इसमें, इस पोएम में मिल्टन ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा है। इट शोज दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। शोज मतलब दिखाना। इट शोज यानी यह दिखाती है, दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। वेज ऑफ गॉड यानी ईश्वर के तरीके, जस्ट यानी कि न्याय संगत। इट शोज यानी ये दिखाती है, ये यानी कि पोयम दिखाती है, दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट, कि ईश्वर के जो तरीके होते हैं वो न्याय संगत होते हैं। ईश्वर के तरीके यानी वो जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। द पोएट लूजेस हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। लूज मतलब होता है खोना, आई साइट आँखों की रोशनी। द पोएट लूजेस हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, यानी जो कवि है वो 44 साल की अवस्था में अपनी आँखों की रोशनी जो है वो खो देता है। The loss of his eyesight worries him very much. Loss मतलब खोना, his eyesight यानी उसकी आँखों की रोशनी, worries चिंतित करना। The loss of his eyesight worries him very much, यानी उसकी आँखों की रोशनी का खोना उसको बहुत अधिक चिंतित करता है। He can't use his poetic talent in the active service of God. पोइटिक टैलेंट यानी काव्यगत योग्यता, एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड यानी कि सक्रिय ईश्वर की सेवा। ही कांट यूज हिज पोइटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, यानी वो ईश्वर की सेवा करने में अपने जो काव्यगत योग्यता है उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ही कंप्लेन्स, कंप्लेन्स मतलब होता है शिकायत करना। ही कंप्लेन्स वो शिकायत करता है, दैट गॉड कांट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, एनी सर्विस यानी कोई भी सेवा, फ्रॉम मतलब से, हिम मतलब उस। दैट गॉड कांट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम। ही कंप्लेन्स यानी वो शिकायत करता है कि ईश्वर उससे किसी तरह की भी सेवा की उम्मीद नहीं रख सकता है। व्हेन ही हैज़ टेकन अवे हिज आई साइट, व्हेन मतलब जब, ही यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है, टेकन अवे यानी ले लेना, हिज आई साइट यानी उसकी आंखों की रोशनी। व्हेन ही हैज़ टेकन अवे हिज आई साइट, जब उसने उसकी आंखों की रोशनी ले ली है। यानी इस लाइन में जो मिल्टन है वो ईश्वर से कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर उससे किसी भी तरह की जो सेवा है उसकी उम्मीद ना रखे, क्योंकि वो उसकी आंखों की रोशनी पहले ही ले चुका है। सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक। रियलाइज मतलब होता है अनुभव करना, सून जल्द ही। सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मीन्स होता है गलतियाँ। सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक यानी जल्दी ही वो अपनी गलती का अनुभव करता है। ही फील्स मतलब महसूस करना। ही फील्स वो महसूस करता है, दैट गॉड डज नॉट वॉन्ट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स। रिटर्न मतलब बदला, हिज गिफ्ट्स यानी ईश्वर के उपहार। ही फील्स यानी जो जॉन मिल्टन है वो महसूस करता है, दैट गॉड डज नॉट वॉन्ट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स, कि ईश्वर अपने उपहारों का बदला नहीं चाहता, यानी ईश्वर जो हमें देता है उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम ऑन लैंड एंड ओशन। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, एंजल्स मतलब होता है देवदूत, यानी वो कहता है आगे जॉन मिल्टन कि जो हजारों देवदूत हैं वो, लैंड मतलब होता है भूमि, ओशन मतलब होता है समुद्र। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम ऑन लैंड एंड ओशन, यानी कि जो हजारों देवदूत हैं वो भूमि और समुद्र पर बिना रुके हुए लगातार
काम करते हैं। द ओनली सर्विस टू गॉड इज टू बियर पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्च्यून्स। फिर वो आगे कहता है द ओनली सर्विस यानी एकमात्र जो सेवा है टू गॉड ईश्वर की इज टू बियर, बियर मतलब होता है सहन करना, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, ऑल सभी, मिसफॉर्च्यून्स यानी कठिनाइयाँ। द ओनली सर्विस टू गॉड यानी वो आगे कहता है ईश्वर की केवल एकमात्र सेवा ही है, और वो क्या है, इज टू बियर पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्च्यून्स, कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करें। Thus the complete submission to the will of God is the best service to him। thus मतलब इस प्रकार, complete पूरा, submission मतलब होता है आत्मसमर्पण, will इच्छा, service सेवा, him मतलब ईश्वर। thus इस प्रकार the complete submission to the will of God is the best service to him। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। तो ये था आज का सिंपल आइडिया। अगर आपको आज का सिंपल आइडिया समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।